AC is a rope, AC is a rope such that AC is equal to 20 meter. The angle theta is equal to 30 degree rope with ground, ठीक है, जो कि किसके बीच में है, रोप और ग्राउंड के बीच में है. नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, अब ये क्या है जी, ठीक है, अब देखिए ये क्या बन गया हमारा, थीटा है, मेन एंगल के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और हमें निकालनी क्या है AB, तो P और H के बीच में क्या रिलेशन आएगा, साइन थीटा का. साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, और हम क्या कह सकते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P कितना है AB और H कितना है AC, ठीक है, ये हम कह सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है नहीं पता, और AC कितना है 20. साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 इज इक्वल टू AB/20, ठीक है, यहाँ से हम इसको आगे ले जाते हैं, 20 ऊपर चला जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू AB, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से AB कितना आ गया हमारा 10, ठीक है, AB कितना आ गया 10, और AB क्या है हमारी हाइट ऑफ पोल, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है. ब्रेक हो गया, और जो इसका ये टॉप था, अब ये ट्री है, तो ये क्या है, ग्राउंड है, और ये जो टूट के ये यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यानी हमारा पहले एक ही ट्री था, ये ट्री बीच पार्ट में से टूट गया और टूट के ये नीचे इस तरीके से गिर गया, और ये जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड से ये कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और ये जो डिस्टेंस है जहां पे ये टूट के ग्राउंड के साथ गया, ये डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, कितना है 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, अब हमें जो ये ट्री है इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है. अब देखिए ट्री की हाइट ये होगी, ये मतलब ये पार्ट तो देखिए यहाँ हो गया, मान लीजिए अगर ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो ये x है और ये y है, तो ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया y, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, और पहले क्या था ये पहले ट्री था BD, टूटने के बाद ट्री होगा BCE, ठीक है. तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, देखिए let BCD is a tree, ठीक है, which after breakdown becomes BCA, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ let BC is equal to x and CD is equal to y such that height of tree is equal to BC plus CD और सॉरी क्या था BC plus CD ना, BC plus CD और BC plus AC that is equal to x plus, ठीक है. तो अब हमें BC और AC फाइंड आउट करना है. नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये हमारा क्या है थीटा, ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बन जाएगा बेस. पहले हमें x फाइंड आउट करना है, तो P और B वाला कांसेप्ट यूज करेंगे. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P/B, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू P क्या है BC और B क्या है AB. टेंजेंट 30 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू BC कितना है x और AB कितना है 8, यहाँ से 8/√3 इज इक्वल टू x, तो x का निकल क्या है हमारा x इज इक्वल टू 8/√3. अब इसी तरीके से इसी ट्रायंगल में, ठीक है, हमें B और H निकालना है. क्या निकालना है B और H, ठीक है, तो B और H किसमें 20 डिग्री यानी cos थीटा इज इक्वल टू B/H, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B कितना है हमारा AB और H कितना है AC. cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2 इज इक्वल टू 8/AC. AC क्या है हमारा y, ठीक है, दैट इज योर √3y इज इक्वल टू 8 to the 16, y इज इक्वल टू 16/√3. हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x प्लस y, x कितना है 8/√3 प्लस y कितना है 16/√3, √3 कॉमन क्या आ गया 8 प्लस 16 दैट इज योर 24/√3, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 24/√3. अब हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज, 24/√3 इंटू √3/√3 दैट इज योर 24√3 डिवाइडेड बाय 3. जब हम इसको काटेंगे तो ये बनेगा 8√3, क्यों 3 से 24 8 कट गया. देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. 1.5 मीटर, ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 degree to the ground. Therefore, elder children she went to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree. What is the length of slide? Suppose ये है A, ये है B, ये है C, ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक है, ये किसके लिए होगी for smaller children, smaller child, और ये किसके लिए होगी for big child, ठीक है स्टूडेंट्स. ये हमने फिगर बना ली. अब देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, let AB is the height of slide for smaller children and PQ is height of slide for elder children, ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए इन ट्रायंगल ABC sin 30 sin theta is equal to P/H is your AB by AC. sin 30 degree is equal to 1.5 by AC. sin 30 is your 1/2, तो AC उधर चला गया और 1.5 into 2 AC is equal to 3. AC की वैल्यू क्या निकल के आई 3. इन ट्रायंगल PQR थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, sin थीटा इज इक्वल टू P/H. देखिए अगर मेन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया. इसमें मेन एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया. sin थीटा इज इक्वल टू P/H. P क्या है आपका PQ और H कितना है PR. sin 60 डिग्री
इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 3 और पी आर कितना है हमें फाइंड आउट करना है। √3/2 इज इक्वल टू पी आर, सॉरी 3/पी आर। यहाँ से पी आर कितना आ जाएगा √3 पी आर इज इक्वल टू 3 इंटू 2, पी आर इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो पी आर क्या आ जाएगा 2√3 और ए सी क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ये हमारा मेन एंगल है तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा एच हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। पी कितना है इसमें BC और h कितना है AC। साइन 30 सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें हमें P और B के बीच का रिलेशन चाहिए है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे tan थीटा। क्या करेंगे tan थीटा इज योर P/B दैट इज BC/AB। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC/AB है, सॉरी AB कितना है 30। tan 30 हमारा होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC/30। तो 30 उधर चला जाएगा तो BC इज इक्वल टू 30/√3। रैशनलाइज कीजिए √3 डिवाइडेड बाय √3। BC इज इक्वल टू 30√3 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 30 कैंसिल हो गया, BC इज इक्वल टू 30√3/3 है ना, 3 से ये कैंसिल होकर 10 आ गया तो क्या बच गया 10√3। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है इन ट्रायंगल ABC थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये अगर हमारा मेन एंगल है तो सामने वाला क्या हो गया P और हमें निकालनी क्या है ये, तो ये क्या हो गया हमारा H और ये क्या हो गया B। तो अब P और H के बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, P और H के बीच में हमारा जो रिलेशन आता है वो आता है, तो इन ट्रायंगल ABC थीटा 60 डिग्री है, P पता है हमें H निकालना, तो कौन सा कांसेप्ट लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, जहां पे P क्या है हमारा BC और H क्या है हमारा AC। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC कितना है हमारा 60 और AC हमें निकालना है। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 60/AC। तो कैसे करेंगे √3AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2। ठीक है, तो AC क्या हो गया हमारा 120/√3। रैशनलाइज कीजिए √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो AC क्या हो जाएगा 120√3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, AC इज इक्वल टू 120√3/3। 3 से 120 कैंसिल आउट हो गया 40, तो क्या बच गया 40√3। देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई है। ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है और ये हमारी क्या है टावर है, क्या है ये हमारा टावर है। सपोज हम इसको नाम दे देते हैं A और B। ठीक है, हमने इसको क्या नाम दे दिया A और B, और इसकी टोटल हाइट कितनी है 30 मीटर। कितनी है 30 मीटर। ये क्या है हमारी एक टावर नहीं सॉरी बिल्डिंग है। यहाँ पे एक 1.5 मीटर टोल बॉय है, उसकी आंखें मतलब सबसे ऊपर। यहाँ पे जब वो देखता है इसको तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। उसके बाद जब वो उससे थोड़ी सी दूरी पे चला तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो ये यहाँ से यहाँ तक चला ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट हम इनको नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम हम इनको दे सकते हैं। हमने ABCDEF इस तरीके से नाम दे दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है 30 मीटर, बट जो बच्चा देख रहा है वो तो ऊपर से देख रहा है, अपनी आई से देख रहा है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आई से, यानी हम इसका टॉप मोस्ट पार्ट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन मांग रहे हैं, ना कि फुट ऑफ द बॉय। ठीक है, तो अब यहाँ के केस में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट लगाएंगे तो हमें AB में से ये जो 1.5 डिस्टेंस है ये माइनस करना पड़ेगा, और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28.5। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए, लेट AB बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर। ठीक है, नाउ हाइट ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं AF इज इक्वल टू AB माइनस BF। AF इज इक्वल टू 30 माइनस BF 1.5, ब्रैकेट में लिख देंगे BF इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 1.5, दैट इज हाइट ऑफ बॉय वही ना 1.5, उसको हमने लेस कर दिया तो AF हमारे पास कितना आ गया 28.5। कितना आ गया 28.5। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा दोनों के केसेस में क्या है मेन एंगल है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें क्या निकालना है डिस्टेंस ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल AEF, सबसे पहले हम AEF ट्रायंगल ले लेते हैं। AEF ट्रायंगल हम लेते हैं तो थीटा इस केस में कितना है 60 डिग्री। ठीक है, हमें P दे रखा है और क्या निकालना है हमें B निकालना है। ठीक है, तो हम कौन सा कांसेप्ट यूज करेंगे टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P/B, जिसमें P कितना है AF और B कितना है EF। समझ आया स्टूडेंट्स, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AF कितना है 28.5 डिवाइडेड बाय EF। ठीक है, tan 30 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 बाय EF। यहाँ से EF ऊपर चला गया, EF इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा EF कितना आ गया 28.5 डिवाइडेड बाय √3। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब हम क्या लेंगे ADF, कौन सा लेंगे इन ट्रायंगल ADF। थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बनेगा AF बाय
सॉरी tan थीटा बन जाएगा ये, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है हमारा ए एफ और बी क्या है हमारा डी एफ। कितना है डी एफ। समझ आया स्टूडेंट्स। तो हम क्या कहेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय डी एफ। डिवाइडेड बाय डी एफ। डी एफ क्या है हमें नहीं पता। tan 30 क्या है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाय डी एफ। ये ले जाइए डी एफ इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। समझ आया स्टूडेंट्स। ठीक है अब हमें क्या चाहिए डीई। ठीक है तो हमें क्या चाहिए डिस्टेंस वॉक। ठीक है तो डीई इज इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ। डी एफ कितना है 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है तो ये क्या आ जाएगा √3 एलसीएम। ठीक है 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस और ये 28.5। ठीक है √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 के इक्वल। यहाँ से क्या हो गया ये देखिए सोल्व कर लीजिए 28.5 इंटू 3 28.5 √3 इंटू √3 जो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 1 8 24 1 25 5 2 3 दूनी 6 2 8 और इसमें से 28.5 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास ये क्या बच गया 57। ठीक है तो यहाँ से हमारा डीई कितना है सोल्व करके डीई इज इक्वल टू 57/√3। ठीक है रैशनलाइज के लिए हमने √3 से मल्टीप्लाई किया √3 से डिवाइड किया तो डीई हमारा हो जाएगा 57/3 इंटू √3। अब देखिए डीई हमारा कितना हो गया 57/3 √3 है। ठीक है इसको कट कीजिए ये आ जाएगा 29 तो डीई कितना आ गया हमारा 29/3। ठीक है तो हमें क्या निकालना है द डिस्टेंस ही वॉक्ड द डिस्टेंस ही वॉक्ड इज 29/3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। आपका पॉइंट है कोई ग्राउंड पे। ठीक है अब एक मिनट फ्रॉम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन। ये आपका क्या है टावर बीसी क्या है टावर। ठीक है एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग 20 मीटर हाई बिल्डिंग क्या है ये उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री और हमें फाइंड करनी है हाइट किसकी टावर की। देखिए कैसे करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी इज ए बिल्डिंग ए बी इज ए बिल्डिंग इज इक्वल टू 20 मीटर BC इज ए टावर BC इज ए टावर ऑन द बिल्डिंग टावर ऑन बिल्डिंग। ठीक है समझिए स्टूडेंट्स अब देखिए इन ट्रायंगल ABC थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री tan थीटा क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है हमारा जब ये अगर मेन एंगल है तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर ये क्या होगा बेस ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है हमारा AB और बी क्या है AD। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है 20 AD कितना है नहीं पता। tan 45 इज इक्वल टू 1 20 बाई AD और यहाँ से हमारा AD कितना निकल गया AD इज इक्वल टू 20। AD कितना आ गया हमारा 20। अब AD हमारा 20 आ गया। ठीक है अब हम क्या निकालेंगे इन ट्रायंगल ACD। ठीक है एंगल कितना है थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है tan थीटा किसके इक्वल होता है पी बाई बी के। पी कितना हो गया अब हमारा AC और AD ये कितना है AD। tan थीटा कितना है tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC मतलब 20 प्लस BC और AD कितना निकला हमारा 20। यहाँ पे कितना है √3 इज इक्वल टू 20 प्लस BC बाई 20 20 का उधर ले जाइए 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस BC 20 का उधर ले जाइए 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू BC 20 कॉमन ले लीजिए √3 माइनस 1 इज इक्वल टू BC तो BC क्या निकल गया 20 इंटू √3 माइनस 1 तो क्या लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज BC दैट इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। टॉप ऑफ पेडेस्टल का टॉप क्या हुआ ये कितना बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए अगर आपकी फिगर सही बन गई इसमें तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा और अगर आपकी फिगर ही गलत हो गई फिर आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि ये हमारा पेडिस्टल है इसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। ठीक है जो यहाँ से यहाँ तक ठीक है जब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक एंगल जो बन रहा है वो क्या है 45 डिग्री। देखिए हम इसको कैसे करेंगे लेट BD इज ए पेडिस्टल BD इज ए पेडिस्टल whose height to find out whose height to find out करनी है उसकी हाइट हमें नहीं पता क्या है। ठीक है AD is a statue of 1.6 मीटर हाइट। समझ आया। ठीक है अब देखिए इन ट्रायंगल BCD इन ट्रायंगल देखिए अगर सारी में अगर मेन एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर यहाँ वाला बेस और यहाँ वाला हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल BCD थीटा कितना है हमारा 45 डिग्री हमें निकालना क्या है हाइट ऑफ पेडिस्टल तो हम एक ऐसी साइड लेंगे जो कि दोनों में कॉमन आ जाए। कॉमन क्या आएगा BC तो हम क्या लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है BD B कितना है BC tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BD बाई BC tan 45 1 इज इक्वल टू BD बाई BC यानी BC इज इक्वल टू BD। हमें यहाँ से क्या रिलेशन मिला कि जो BC है वो किसके इक्वल है BD के इक्वल है। ठीक है BC क्या है BD के इक्वल है। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दैट इज AB बाई BC क्या है हमारा P बाई B जो कि किसके इक्वल है टेंजेंट थीटा के इक्वल है। ठीक है तो हम कह सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है 1.6 प्लस BD डिवाइडेड बाय BC tan 60 कितना है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BD किसके इक्वल है BC के बट हमें BC ने हमें BD निकालना है ना तो हम BD की जगह क्या पुट कर लेंगे BD। समझ आया √3 यहाँ पे BD इज इक्वल टू 1.6 प्लस BD को इधर ले आइए √3 BD माइनस BD इज इक्वल टू 1.6 क्या आ गया 1.6। ठीक है यहाँ से हमारा BD क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा BD इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब ले जाइए BD इज इक्वल टू अब इसको रैशनलाइज कीजिए a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1।
ये आपस में कट आउट होकर 0.8 आ जाएगा। तो ये हमारी किसकी हाइट निकल आई, बीडी की। बीडी किसके इक्वल आ गया, 0.8 इंटू √3 + 1, देयरफॉर द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन था। 50 मीटर हाई टावर कितना है, 50 मीटर, ठीक है। ये क्या है, टावर, क्या है, टावर, और ये क्या है हमारी बिल्डिंग, क्या है, बिल्डिंग, ठीक है। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक। अब हमको नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखिए, सी डी इज द हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू, नहीं पता, फाइंड आउट इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर ये मेन एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। जब ये मेन एंगल है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या बिल्डिंग का फाइंड आउट करना है, कॉमन क्या है हमारी, एसी, तो पी और बी का कांसेप्ट लेंगे तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है हमारा एबी और बी कितना है हमारा एसी, ठीक है स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन में हम क्या करना होता है कि मान लीजिए हमें एबी निकालना है, ठीक है। तो एबी निकालना, हम एबी बाई बीसी ले, या एबी बाई एसी ले, कैसे पता चलेगा, देखिए जब हमें दो कांसेप्ट दे रखे हो तो जो दोनों में कॉमन है उसको हम कंसीडर करेंगे। अब इस ट्रायंगल में एसी कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी एसी कॉमन है, तो एसी हमारा मेन फैक्टर हो जाएगा, तो हम उसके कॉरस्पॉंडिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। अब टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू एबी हमें फाइंड आउट करना है और एसी हमें नहीं पता, तो टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू एबी बाई एसी, ठीक है। और एसी इज इक्वल टू √3 एबी। हमें क्या पता चला, एसी इज इक्वल टू √3 एबी, ठीक है। अब हमें पता चल गया। अब हम आगे करते हैं, ये ट्रायंगल कर लिया। अब इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एसीडी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या कांसेप्ट आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इसमें पी क्या हो जाएगा आपका सीडी और बी क्या हो जाएगा एसी, ठीक है। तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू, सीडी कितना है हमारा 50 और एसी हमें नहीं पता। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू 50 बाई एसी। एसी की जगह हम लिख लेंगे √3 एबी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एबी निकालना है। अब √3 इंटू √3 एबी इज इक्वल टू 50। √3 इंटू √3 इज 3 एबी, 3 एबी इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से एबी कितना आ गया, एबी इज इक्वल टू 50 बाई 3, ठीक है। तो ये हमारी हाइट होगी, द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 बाई 3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमें करना है। ये हमारा x है, तो ये क्या हो जाएगा 80 - x, 80 - x, ठीक है स्टूडेंट्स। डायग्राम बना दिया। अब हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। अगर आपने डायग्राम सही बना दिया, डिस्क्रिप्शन सही दे दिया, ठीक है, इट मींस आपने क्वेश्चन को अच्छे से कर दिया, ठीक है। AB एंड CD आर पोल्स ऑफ इक्वल हाइट इज इक्वल टू h, ठीक है स्टूडेंट्स। अब BC इज ए रोड इक्वल टू 80 मीटर एंड पॉइंट E lies on BC such that BE is equal to x and BE is equal to x, BC is equal to 80, BE is equal to x, therefore CE is equal to BC minus BE is equal to 80 minus x, ठीक है स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल ABE थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेन एंगल है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये मेन एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, ABE में हम h और x के बीच में रिलेशन करेंगे तो क्या आएगा, p और b का tan थीटा इज योर p बाई b। p कितना है हमारा AB और b कितना है b। tan 60 डिग्री, p को हमने मान लिया h और b कितना है x। tan 60 √3 होता है, तो tan 60 √3 इज इक्वल टू h बाई x और h इज इक्वल टू √3x। ये हमारे यहाँ पे रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन है, h इज इक्वल टू √3x। अब देखिए इन ट्रायंगल CDE थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b। इस केस में जो p है वो क्या है हमारा CD और b क्या है हमारा C। tan 30 डिग्री, CD कितना है हमारा h और CE कितना है 80 - x। ये हमारा tan 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 80 - x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखिए h यहाँ से हमारा √3x आ गया, यहाँ पे आ गया 80 - x बाई √3 इज इक्वल टू h की जगह हमने लिख लिया √3x, ठीक है। अब सोल्व कीजिए, 80 - x इज इक्वल टू √3 इंटू √3x, 80 - x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 जो 3x, 80 इज इक्वल टू x इधर ले जाइए 3x प्लस x, 80 इज इक्वल टू 4x और यहाँ से x आ गया हमारा 80/4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। x इज इक्वल टू 20 को पुट कीजिए, h इज इक्वल टू √3x, h इज इक्वल टू 20√3, तो h की वैल्यू क्या निकल के आई 20√3, ठीक है। अब देखिए x हमारा कितना आ गया 20, ठीक है, और ये 20 हो गया पॉइंट और ये कितना हो गया, ठीक है। CE इज इक्वल टू 80 - x इज इक्वल टू 80 - 20 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल कितनी है 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन रोड इज 20 मीटर एंड 60 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। यहाँ पे बैंक जो है वो है किनारा, कैनाल मतलब नहर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक, जो कैनाल का दूसरा, नहर का दूसरा किनारा है, डायरेक्टली अपोजिट टावर, ठीक है, उसके दूसरी तरफ टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 मीटर, कितनी है 60 मीटर। फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। अब वो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हमारी एक ही क्या है, कैनाल है, सीडी क्या है, एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे हैं वो, सॉरी ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि एक बैंक है कैनाल, यानी बीसी हमारी कैनाल है, कैनाल मतलब एक नहर है। वो क्या कह रहे हैं, नहर के एक किनारे पे एक टावर खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर, जो इस कैनाल का दूसरा किनारा है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री। क्या कह रहे हैं, उसके अलावा एक दूसरा पॉइंट है जो कि दूसरे किनारे से 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। वहां से फुट ऑफ टावर से जो कि यहाँ से कितना, इस कैनाल से 20 फुट की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, वो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री,
हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हमने नाम देखिए ये फिगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हमने सिर्फ इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, बीसी निकालना है। बीसी क्या है, बीसी इज द विड्थ ऑफ कैनाल। बीसी इज विड्थ ऑफ कैनाल। यही दो चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, अब ये अगर मेन एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। क्यों, क्योंकि हमें पी और बी का रिलेशन करना है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पी बाई बी है। तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। टेंजेंट 60 क्या होता है, √3। √3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी थीटा कितना है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या कहेंगे हम, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है, ए बी, और बी क्या है, बी डी। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, क्या हो जाएगा 20 प्लस बी सी। ठीक है, टेन 30 क्या होता है, 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाई 20 प्लस बी सी। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, √3 बी सी के। यहाँ से ए बी किसके इक्वल है, √3 ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई 20 प्लस बी सी। 20 प्लस बी सी इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू √3 बी सी इंटू √3। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 बी सी, जो कि 20 प्लस बी सी के इक्वल होगा। अब बी सी को उधर ले जाइए, 20 इज इक्वल टू 3 बी सी माइनस बी सी। 3 बी सी माइनस 2 बी सी इज 2 बी सी। 20/2 इज इक्वल टू बी सी, और यहाँ से बी सी कितना आ गया, बी सी इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इस रिलेशन में पुट कर दीजिए, ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी कितना है 10, तो ए बी कितना हो गया 10√3। ठीक है, तो हमारा बीसी भी निकल गया और ए बी भी निकल गया। तो हम क्या कहेंगे, हाइट ऑफ पोल इज, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल इज, विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। 45 डिग्री, और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट करनी है टावर की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज कीजिए, मान लीजिए ए और बी, ए बी हमारा क्या है, टावर है, और सी और डी हमारी क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, तो अब हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी ई। अब देखिए जो बी है वो सी डी के इक्वल 7 हो जाएगा, और ये हमारा अलग हो जाएगा ई, और हमारी हाइट ऑफ टावर हो जाएगी ए बी। क्या हो जाएगी, ए बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है बीडी, ये सीई के पैरेलल है, तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, अगर ये एंगल है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स हो गए हमारे। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए, लेट ए बी हाइट ऑफ टावर, ए बी हाइट ऑफ टावर, सी डी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 7 मीटर। कंस्ट्रक्ट ए लाइन पैरेलल, कंस्ट्रक्ट सीई पैरेलल टू बीसी। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ECB is equal to 45 डिग्री। Therefore एंगल CBD is equal to 45 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ये चीज लिखनी है हमने कि ये कैसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हम कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल, तो देखिए ये अगर मेन एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये भी, इसी तरीके से अगर ये मेन एंगल है, ये परपेंडिकुलर और ये 20। ठीक है, CE is equal to, CE is parallel to BC and CE is equal to ये BD है, and CE is equal to BD। CE BD के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इन ट्रायंगल BCD, BCD थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। P क्या है, CD, B क्या है, BD। tan 45, देखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई BD। tan 45 1, CD कितना है 7 इज इक्वल टू BD। यहाँ से BD कितना आ गया आपका 7, BD हमारा कितना निकल के आया 7। अब देखिए इन ट्रायंगल AEC, AEC, ठीक है, AEC में थीटा कितना है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कांसेप्ट क्या लगाएंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई B, दैट इज योर AE बाई C। ठीक है, CE हमारा किसके इक्वल है, BD के इज इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पुट करते हैं टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू A कितना है हमें नहीं पता, और CE कितना है 7। टेंजेंट 60 होता है √3 इज इक्वल टू AE बाई 7। तो AE हमारे यहाँ से कितना आ गया 7√3, कितना आ गया 7√3। ठीक है, हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू AE प्लस BE। AE कितना है 7√3, BE कितना है 7, दैट इज 7 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, मीटर। तो ये हमारा क्या आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उसके पीछे है, एक दूसरे के आगे पीछे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा यहाँ से मेजर होता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जो ये लाइट हाउस है कितना हाइट है, 75 मीटर। कितना है, 75 मीटर हाइट है इसकी, किसकी है, लाइट हाउस की। अब वो क्या कह रहा है कि 75 मीटर हाउस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने बन रहे हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कितने, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखिए, अब ये इसके पैरेलल है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना बनाएगा, 30 डिग्री। समझ आया स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमारा ए और बी, हमने नाम दे दिया, ए भी एक लाइट हाउस है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक शिप सी है, एक उसके पीछे शिप डी है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, फाइंड आउट क्या करना है हमें, CD। CD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस, जो कि हम कितनी देर की है, 75 मीटर। ठीक है, C एंड D आर टू शिप्स, C एंड D आर टू शिप्स। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, C एंड D आर टू शिप्स। ठीक है, CD इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने दे रखे, डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, अल्टरनेट एंगल वाला, अल्टरनेट एंगल। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट एंगल वी फाइंड एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ADC इज इक्वल टू 30 डिग्री।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन ट्रायंगल एबीसी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हमने कौन सा कंसेप्ट लगाना है, टेंजेंट थीटा का। किसका लगाना है, टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता है, पी बाई बी। पी क्या है हमारा, ए बी, बी क्या है, बी सी। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है 75, बी बी सी कितना है नहीं पता। ठीक है, टेंजेंट 45 1 इज इक्वल टू 75 बी सी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 75। बी सी की हमारी वैल्यू कितनी आ गई 75। अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री आ गया तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है हमारा ए बी और बी क्या है हमारा बी डी, क्या है बी डी। अब टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है 75 और बी डी कितना है बी सी प्लस सी डी। ठीक है, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3 75, बी सी हमने अभी निकाला है 75 प्लस सी डी। ये उधर ले जाइए, 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू 75√3। सी डी कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75। सी डी कितना हो जाएगा 75 कॉमन इंटू √3 माइनस 1। यही हमें निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी शुरू में जब उसने देखा तो वो 60 डिग्री पे था, आफ्टर सम टाइम इट रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, वो 30 डिग्री पे रिड्यूस हो गया। क्या कह रहा है कि हमारे को एक बैलून था जो हाइट था 88.2 मीटर में, पहले वो यहाँ पे था, कुछ टाइम बाद वो उड़ता उड़ता यहाँ पे पहुंच गया, सेम डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है। और एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, कितनी है 1.2 मीटर। स्टार्टिंग में जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 60 डिग्री था, और बाद में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए जो हमारा ये बैलून था, ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो वो यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी ट्रायंगल, और दूसरे को हम दे देते हैं डी ई। ठीक है, और यहाँ पे ये एफ जी एच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी फिगर बन गई। अब हमने इसको कैसे लिखना है, देखिए द फर्स्ट पोजीशन क्या थी, द फर्स्ट पोजीशन ऑफ बैलून इज जी कह सकते हैं हम, जी पे थी, एंड लास्ट क्या थी एफ डी। ठीक है, हम कह सकते हैं। ठीक है, नाउ हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल टू सी एच इज इक्वल टू 1.2 मीटर। हाइट ऑफ बैलून इज इक्वल टू डी एफ या ए जी इज इक्वल टू 88.2 मीटर कह सकते हैं हम। देखिए, एज द एलिवेशन एंगल इज फ्रॉम eyes of girl, so we will reduce the height of balloon by height of girl ठीक है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, therefore in triangle ABC AB is equal to 88.2 minus 1.2 is equal to 87। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है हमें इसमें, हाँ हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, बीसी फाइंड आउट करना है, और कॉरस्पॉन्डिंग हमें ए बी दे रखा है। ये मेन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गए दोनों, और नीचे वाले हमारे क्या हो गए बेस हो गए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, पी बाई बी का, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, जिसमें पी क्या हो जाएगा हमारा ए बी और बी क्या हो जाएगा बी सी। ये हो गया हमारा टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारा 87 और बी सी कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, √3 इज इक्वल टू 87 बाई बी सी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसको हम फर्दर यूज के लिए रख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। उसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल सीईडी थीटा कितना है 30 डिग्री। टेंजेंट थीटा क्या होता है पी बाई बी, पी कितना है हमारा डीई और बी कितना है सी। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू डीई कितना है 87, सीई कितना है सीई, ये है सी बी प्लस बी, क्या है सी बी प्लस क्या था सी बी प्लस बी। ठीक है, और टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 87, सी बी की जगह हम लिखेंगे बी सी क्योंकि हम बी सी वर्ड यूज करते आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/√3 इज इक्वल टू 87, या इसको इधर लिख लीजिए क्या आ जाएगा बी सी प्लस बीई इज इक्वल टू 87√3। 87√3 कैसे आएगा, √3 को हम इधर ले आए। ठीक है, और हमें क्या निकालना है बीई इज इक्वल टू 87√3 माइनस बी सी, और यहाँ से बी सी किसके इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू 87/√3। अब √3 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 87√3 इंटू √3 माइनस 87। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, 87 कॉमन, √3 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, दैट इज योर 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ये क्या आ गया हमारा बी। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू 87 इंटू 2 बाई √3 है, √3 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से ही डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 87 इंटू 2 √3 डिवाइडेड बाई
√3 इंटू √3 3, ये कैंसिल आउट कीजिए, क्या आ जाएगा 29 इंटू 2√3, जिसको हम बोल सकते हैं 58√3। ठीक है, तो BE कितना हो जाएगा हमारा 58√3। तो हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज 58√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इसको करना आ रहा है। उसके बाद वो 6 सेकंड लेटर 6 सेकंड बाद देखता है, तो जो पहले कार यहाँ पे थी अब वो यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 से कितना हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, ये इसमें हमें स्पीड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके से। तो अब देखिए CD क्या है, टावर। CD क्या है, टावर। A इज द पोजीशन ऑफ इनिशियल कार एट फर्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, और B क्या है, B इज द पोजीशन ऑफ कार एट सेकंड पॉइंट। ठीक है, यही चीज है हमारी। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, इस मान लीजिए स्पीड के साथ आ रही है। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड द टाइम, सॉरी टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमें स्पीड नहीं पता, लेट स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। कितनी है, x मीटर पर सेकेंड। अब देखिए A से B पहुंचने में टू कवर डिस्टेंस A टू B इट टुक 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स लगे उसको। अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी मान ली हमने x, टाइम कितना है 6, तो कितना हो गया 6x। देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 6x। तो AB डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आ गया, एक्सक्यूज मी 6 इंटू x इज इक्वल टू 6x। नाउ अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, वो 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। यूजिंग अल्टरनेट एंगल कंसेप्ट वी फाउंड हमें क्या पता चला, एंगल DAC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल DBC इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ आया, हमें 30 डिग्री 60 डिग्री का पता चल गया, और जो हमारा ये डिस्टेंस था वो पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है हमें, क्या निकालना था, हाँ 6x का टाइम निकालना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल CDB थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू CD बाई BC। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई BC। BC क्या है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, टेंजेंट इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू CD बाई BC। ठीक है, BC क्या है हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, क्या है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है x और टाइम कितना है t। ठीक है, t इज द टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम B टू C। ठीक है, तो हमारा यहाँ से BC क्या आ गया, CD कितना आ गया, CD इज इक्वल टू √3x t। CD कितना आ गया √3x t। अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, क्या कह रहा है वो देखिए, थीटा कितना है हमारा इस केस में 30 डिग्री। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई B। P कितना है हमारा CD। ठीक है, कितना है CD, और ये कितना है हमारा AC। तो हम क्या कह सकते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, CD कितनी है हमारी हमें नहीं पता, कितना है CD नहीं पता। AC कितना है, AC हमारा कितना हो गया 6x प्लस xt। ठीक है, यहाँ से हम 1/√3 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और CD कितना था हमने यहाँ पे निकाला था, ये रहा √3xt डिवाइडेड बाई 6x प्लस xt। उधर ले जाइए, 6x प्लस xt इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3xt। अब 6x इज इक्वल टू 3xt माइनस xt। 6x इज इक्वल टू 2xt। 6x डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू t, जो कि सोल्व करके क्या आया t। तो t की वैल्यू क्या आ गई 3। देयरफॉर द टाइम टेकन बाय कार टू रीच फुट ऑफ टावर इज 3 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक यूनिक क्वेश्चन है, और 95% स्टूडेंट्स इसको मोस्टली गलत तरीके से कराते हैं। वो क्या करते हैं, देखिए इसमें ये कंसेप्ट ही आपको सारा समझाना है एग्जामिनर को कि स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको यहाँ पे खाली 6 लिख लीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, बट ये हमारा डिस्टेंस है और हमने टाइम निकालना है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझ के फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।